हेलो गाइज, मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं हार्डवेयर हमारा। सो गाइज, ज़्यादा आगे जाने से पहले मैं स्ट्रेट अवे क्लियर कर दूं कि हाँ, गिव अवे का विनर अनाउंस मतलब इसी वीडियो में अनाउंसमेंट हो जाएगी गिव अवे विनर की। एंड सॉरी ये वीडियो इतनी लेट आ रही है बिकॉज हमारे पीसी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जिनका मुझे कोई आइडिया नहीं किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। वो रैम की प्रॉब्लम है, मदरबोर्ड की प्रॉब्लम है, प्रोसेसर की प्रॉब्लम है, कोई आइडिया नहीं है। सो थोड़ा कुछ सीन टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है यहाँ पे। तो हम बात करते हैं एक्चुअल प्रोडक्ट की जिसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं, और वो है लॉजिटेक का G102 लाइट सिंक एडिशन, जो रिप्लेसमेंट है लॉजिटेक के G102 प्रोडिजी जिसका मैंने बहुत पहले रिव्यू किया था। अब माउस में कुछ नए फीचर्स हैं भी और नहीं भी है, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। तो बिना किसी देर के लेट्स बिगिन। तो हम स्टार्ट करते हैं उन लोगों के लिए जिनको G102 के बारे में नहीं पता। G102 एक लाइनअप है लॉजिटेक की बजट माउस की जो बेस्ड है G Pro इनके फ्लैगशिप माउस पे। तो बेसिकली उन दोनों की बॉडी का शेप सेम है और बस सेंसर का डिफरेंस है। तो इसी वजह से G102 काफ़ी फेमस था बजट बायर्स के बीच में, बिकॉज उनको एक बहुत अच्छी शेप मिल रही थी, बहुत अच्छा सेंसर मिल रहा था एट लेस देन 1500 रुपीज़। G102 और G102 प्रोडिजी के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी उनका डबल क्लिक का इशू। बेसिकली वो 3 महीने 6 महीने या 1 साल 1.5 साल बाद मतलब उन्होंने उसका डबल क्लिक का इशू आना पक्का था। इट वॉज ऑलमोस्ट कहते हैं ना पत्थर की लकीर, वैसी वाली चीज़ थी। तो काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट हुई, काफ़ी ज़्यादा RMA हुए, तो फाइनली जाके लॉजिटेक ने एक नया मॉडल उसकी जगह रिलीज़ किया है एंड दैट्स द G102 लाइट सिंक। इसमें बहुत सारे चेंजेस नहीं हैं, लेकिन फिर भी कई सारे चेंजेस हैं जो पहली बार में पहली नज़र में आपको नहीं दिखते। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ उन चेंजेस के बारे में। पहली चीज़, इसमें अब ARGB लाइटिंग है, यानी मल्टीपल लाइट जोन है। पहले पुराने G102 में सिर्फ एक सिंगल लाइट जोन था, बेसिकली सिंगल कलर ही आप अरेंज कर सकते थे। यहाँ पे अब मल्टीपल कलर है, बेसिकली 3 लाइट जोन्स है। दूसरी चीज़, केबल में थोड़ा सा चेंज आया है। अब वो अच्छा है बुरा है मैं उसके बारे में आपको जल्दी बताता हूँ। तीसरा चेंज, इसके सेंसर को थोड़ा सा ट्वीक किया है इन्होंने। फिर चौथा चेंज जो हुआ है वो हुआ है सॉफ्टवेयर फीचर्स, बिकॉज अब लाइटिंग एक्स्ट्रा है तो सॉफ्टवेयर फीचर्स में थोड़ा सा एडिशन किया गया है। ये माउस आपको मार्केट में $1,500 रुपये का मिलेगा, जो इट्स अ लिटिल एक्सपेंसिव देन बिफोर, लेकिन धीरे धीरे फ्रॉम व्हाट आई कैन सी ये धीरे धीरे 1200 या 1300 की रेंज में आ जाएगा। एंड सेल्स में नॉर्मली 1300 में आपको मिल सकता है ड्यूरिंग अमेजोन और फ्लिपकार्ट सेल्स। So let's start with the design of the mouse, and it's safe to say it's one of the best, safest designs for claw or hybrid kind of grip. पाम ग्रिप बिल्कुल पॉसिबल है अगर आपके छोटे हाथ है, इट्स नॉट वेरी लार्ज, जैसे भालुओं के होते वैसे हाथ नहीं है। इट्स मोर सूटेड फॉर क्लॉ और अ काइंड ऑफ हाइब्रिड फिंगर स्टाइल ग्रिप। इसमें 6 बटन्स है जिनको आप प्रोग्राम कर सकते हैं, और DPI एडजस्टमेंट आपके पास अवेलेबल है फ्रॉम 200 DPI अप टू 8000 DPI, और आप इसको चेंज कर सकते हैं 50 DPI के इंक्रीमेंट्स पे। अगर मैं सेंसर की बात करूँ तो इसमें सेम मर्करी सेंसर यूज़ हुआ है जो पुराने G102 में भी यूज़ होता था। तो लेकिन चेंज क्या हुआ सेंसर में? वेल, चेंज हुआ है एक्सेलरेशन वैल्यू में। बेसिकली जो पुराना सेंसर था वो 25G की एक्सेलरेशन हैंडल कर सकता था, अब ये 30G तक की एक्सेलरेशन हैंडल कर सकता है। तो 5G कितना डिफरेंस लाएगा आपकी गेमिंग के लिए, आई कैन नॉट से, बट ओवरऑल it's still a change. As for the actual performance of the sensor, it's great. एक और चीज़ जो मुझे सेंसर से रिलेटेड चेंज लगी वो है उसके सेंसर की लेंस हाउसिंग। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर क्लोजअप में आपको दिखाऊँ, ये है G102 के सेंसर का क्लोजअप और ये है लाइट सिंक एडिशन का क्लोजअप। तो इसमें थोड़ा सा चेंज है। जो मैंने दोबारा टेस्टिंग की, सेम लिफ्ट ऑफ डिस्टेंस है, इट्स लेस देन 1.5 मिलीमीटर्स। एंगल स्नैपिंग वगैरह की बात करूँ, एक्सेलरेशन की बात करूँ, इट्स इक्वली गुड, मतलब कोई चेंजेस नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है माउस में, कोई एंगल स्नैपिंग नहीं है, विच इज़ ऑलवेज अ नाइस थिंग। बाकी कोई जिटर वगैरह नहीं है। मैंने जो अपनी एटलीस्ट मैं जिस नॉर्मल रेंज पे यूज़ करता हूँ 400 to 1600 के बीच में टेस्ट करता हूँ, तो उसमें कोई मुझे जिटर नहीं दिखा। दिस वॉज ऑलवेज अ नाइस सेंसर। दिस इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग सेंसर्स दैट यू कैन गेट अंडर ₹2000। अब बात करते हैं दूसरे सबसे बड़े चेंज की, एंड वो है इसकी केबल। जो G102 प्रोडिजी था उसमें जो केबल यूज़ हुई थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, बहुत ज़्यादा सपल थी, और उसमें कोई किंग्स फॉर्म नहीं होते। किंग्स यानी जो बेंड्स आप देखते हो ना हार्ड रबर के, वो फॉर्म नहीं होते थे। अब इस G102 लाइट सिंक में जो केबल यूज़ हुई है, पहली बात तो ये कि वो पुराने G102 से पतली केबल है। दूसरी, ये थोड़ी मुझे हार्ड भी लगी।
जिस वजह से जब आप इसको हल्का सा बेंड करते हैं तो ये शेप अपनी वो होल्ड ज़्यादा देर करके रखता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, केबल्स हमेशा ज़्यादा, एटलीस्ट माउस की केबल्स हमेशा ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए और वो शेप होल्ड नहीं करना चाहिए उसको। तो उस रिगार्ड में G102 Prodigy की केबल मेरे अकॉर्डिंगली ज़्यादा बेटर थी। एंड आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट माउस केबल्स अवेलेबल अंडर ₹4,000 और 3,000। लॉन्ग टर्म में मे बी इसकी शेप थोड़ी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए, बट आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ दिस। कंसिडर इट एज अ डाउनग्रेड। G102 Prodigy की केबल ज़्यादा बेटर थी, सिंपल। अब बात करते हैं स्विचेस की, और जैसे मैंने पहले आपको बताया था, इसमें 6 स्विचेस हैं जिनको आप हर एक को प्रोग्राम कर सकते हो। ओवरऑल फील जो है वो काफ़ी अच्छी है, दे आर क्लिकी, उनका टैक्टाइल फीडबैक काफ़ी अच्छा है, उनकी साउंड अच्छी है, दीज आर नॉट वेरी लाउड, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट फील होता है जैसे कुछ कोर्सर के माउस फील होते हैं। जो इनका मिडिल क्लिक है, आई थिंक दिस इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट मिडिल क्लिक बटन्स अवेलेबल ऑन बजट माउस। लेकिन जहाँ प्रॉब्लम हमेशा रही है वो है लॉन्जेविटी, या फिर आप कह सकते हैं ड्यूरेबिलिटी में, क्योंकि कई बार कंप्लेंट्स ये आती हैं कि जो ऑमरन स्विचेस ये यूज़ करते हैं लॉजिटेक या कुछ दूसरे मैन्युफैक्चरर्स भी, वो बहुत जल्दी डबल क्लिक इश्यूज उनमें आने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज उनकी जो कॉपर प्लेट है वो शेप होल्ड नहीं कर पाती, एंड विद रेगुलर क्लिकिंग वो कॉपर प्लेट बेंड होनी शुरू हो जाती है, कॉन्टैक्ट पॉइंट खराब हो जाते हैं। अभी इस माउस का लॉन्ग टर्म टेस्ट नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। अब माउस को आए हुए कितने महीने हुए हैं? मुश्किल से 1 महीना हुआ है माउस को आए हुए, तो लॉन्ग टर्म टेस्टिंग तो हो नहीं सकती। एटलीस्ट लॉजिटेक ने अपनी वेबसाइट में एक पॉइंट ऐड किया है फॉर द माउस। उन्होंने एक स्पेशल मेंशन किया है कि इन्होंने इस बार थोड़ी टेंशनिंग ज़्यादा की है स्विचेस की, ताकि स्विचेस ज़्यादा देर चले। कौन सा मॉडल है स्विचेस का एग्जैक्टली वो तो नहीं पता, बस इतना कंफर्म है कि अभी भी ये ऑमरन स्विचेस ही यूज़ करें। कितना चलेंगे यू कैन नॉट टेल इट राइट नाउ। मैं अभी इतना टेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन जो भी अगर कुछ डबल क्लिक इश्यूज़ दिखेगा फ्यूचर में, उसके बारे में आपको ज़रूर अपडेट दूंगा। एंड ये रहा एक नेसेसरी साउंड टेस्ट। अगर माउस फीट की बात करें तो ये पुराने जैसे ही हैं, कोई चेंज नहीं है इसमें। PTFE फीट है, लेकिन प्योर PTFE प्योर टेफ्लॉन फीट नहीं है। तो ग्लाइड इट्स एक्सेप्टेबल। अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का माउस पैड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर माउस पैड ख़राब है तो ट्रैकिंग थोड़ी रफ ज़रूर कंसिडर होती है अगर कंपेयर करते हैं एक अच्छे महंगे माउस से। अगर ओवरऑल शेप और मटेरियल्स की बात करूँ तो इट्स स्टिल द सेम। अब मैं फिनिश के बारे में ये बात कहूँगा कि बिकॉज मैंने लॉन्ग टर्म G102 को यूज़ किया है, प्रोडिजी वर्जन को, तो अभी ये मैट फिनिश में है माउस। लेकिन आई कैन गारंटी यू सिर्फ 2 या 3 महीने या 4 महीने के यूज़ के बाद ये माउस आपका ग्लॉसी हो जाएगा। सो इट्स अ फीचर, बिकॉज आप मैट माउस के लिए पे कर रहे हो और अपने आप ये ग्लॉसी बनता जा रहा है। सो एक अच्छी बात कि ये माउस अब अवेलेबल है वाइट में, विच आई थिंक लुक्स एब्सोल्युटली नाइस, गॉर्जियस, ब्यूटीफुल। लेकिन उन्होंने एक चीज़ मिस कर दी, वो है RGB इम्प्लीमेंटेशन। देखो, इस माउस का सबसे बड़ा ऑब्वियस चेंज, इसको विजिबल चेंज था, वो था इसकी लाइटिंग। एंड आई थिंक लॉजिटेक मिस द मार्क हियर। बेसिक्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है हमारा लॉजिटेक का G Hub, जो स्टैंडर्ड है लॉजिटेक के हर गेमिंग एक्सेसरी के लिए, G एक्सेसरी के लिए। फीचर्स के मामले में इट्स फुल। आपको मैक्रो फीचर्स मिल जाते हैं, आप सेंसिटिविटी एडजस्ट कर सकते हैं इसमें, आप है ना RGB इम्प्लीमेंट, अपनी RGB प्रोफाइल्स क्रिएट कर सकते हैं या दूसरों की बनाई RGB प्रोफाइल्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर मैं सिंपली कहूँ तो जो इम्प्लीमेंटेशन है सॉफ्टवेयर पे RGB इफेक्ट्स क्रिएट करने का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता था। आई थिंक इट्स वेरी रफ ऑन द एजेस। आपको जो कर्व्स मिलते हैं या फिर एनिमेशन इफेक्ट्स मिलते हैं वो बहुत ही बेसिक किस्म के हैं। और मुझे सबसे जो ख़राब बात लगी वो है कि कलर ऑन द स्क्रीन और कलर ऑन द एक्चुअल माउस। आप स्क्रीन पे वैल्यू भरते हैं फॉर प्योर रेड, मतलब 255RGB0, और वो माउस की बॉडी पे निकल के आती है, वो थोड़ी क्रिम्सन लगती है, थोड़ी लाइट रेड लगती है। तो लॉजिटेक, यू विल हैव टू इम्प्रूव इट। अगर इंस्पिरेशन लेनी है कोर्सर से ले लो, रेजर से ले लो, दोज आर लीग्स अबव यू इन टर्म्स ऑफ RGB। तो क्या विचार है इस माउस के बारे में मेरे? 1,500 रुपये काफ़ी है एक अच्छे गेमिंग माउस के लिए अगर आपको ऐसे क्वालिटी का माउस मिल रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, तो दिस इज स्टिल द किंग ऑफ बजट गेमिंग माउस आउट देयर। तो अगर इसमें भी डबल क्लिक इश्यूज़ नहीं होंगे होपफुली, तो I can easily recommend this mouse under 1,500 rupees.
सो अब बात करते हैं उस चीज़ के लिए जो कई लोग वेट कर रहे थे। मुझे पता है उनको माउस वाउस से कोई मतलब नहीं है, वो बस एक ही चीज़ जानना चाहते थे कौन गिव अवे विनर है। तो टाइम मिल ही गया तो बता ही देता हूँ कौन है हमारे हार्डवेयर माना 2K सेलिब्रेशन स्पेशल गिव अवे वी वूबा विनर की पर्ची प्लीज़। और विनर है हमारे मिस्टर रेवांत सैनी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जीतते हैं 1001 रुपये का गिफ्ट कार्ड फ्रॉम हार्डवेयर माना, ताकि आप शॉपिंग कर सके अमेज़ॉन पे। आई होप ज़रूर शेयर करना हमारे साथ कि क्या आप ख़रीदते हैं, ठीक है। बाकी जिन लोगों को कुछ नहीं मिला इस बार, सॉरी उनके लिए। भाई 5K सब्सक्राइबर्स करते हैं जल्दी, फिर से एक बड़ा गिव अवे करेंगे एंड होपफुली कुछ ज़्यादा ही बड़ा गिव अवे करेंगे कि मतलब आप भी खुश, हम भी खुश, सब खुश। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। जो भी फीडबैक है या क्वेश्चन है इस माउस के बारे में या इस वीडियो के बारे में, आप वो कमेंट्स पे छोड़ सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने स्वाद अनुसार करते रहें। मैं मिलूँगा आपको अगली बार। टिल देन बाय।